नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमो आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबुद्ध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाच्छ्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं वंसन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमुतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य बादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिते असंख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धय व्यवसायिनां यामिमां पुष्पतां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्यतः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मान यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धयोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्
यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। थोड़ा और इधर सरक के बैठो, आगे बीच में जगह मत रखो, बहुत लोग हैं भी। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो चला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य च केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवाप्न तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। वहाँ बिछाने का है कि नहीं है? अच्छा, यह सर्वत्र नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय। हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 पतन के स्तर चल रहे हैं। मनुष्य यदि विषयों को चिंतन या ध्यान न करे तो कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता। पतन शुरू होता है विषयों के चिंतन से। ध्यायते ध्यायतो विषयान पुंसः। हो जाता है भाई, क्या बात है? विषयों का चिंतन या ध्यान ये पहली सीढ़ी है। और उससे दूसरी सीढ़ी चिंतन के बाद आसक्ति हो जाती, मन चिपक जाता है। मन का चिपकना ही आसक्ति है। जिसका चिंतन हुआ मन वहां चिपक गया और आसक्ति के बाद काम पैदा हो जाता है, इच्छा। शत्रु का चिंतन हुआ तो मारने की इच्छा पैदा हो जाएगी। मित्र का चिंतन हुआ तो मिलने की। राग और द्वेष 2 परिवार हैं। राग का चिंतन हुआ, राग जहां पर तुम्हारा प्रेम है तो काम पैदा हो जाएगा, और जहां तुम्हारा द्वेष है वहां क्रोध पैदा हो जाएगा। चिंतन ही जड़ है। चिंतन से मन चिपका और मन चिपकने के बाद या तो काम पैदा हुआ या क्रोध, और दोनों ही सम्मोह पैदा कर देते हैं। इस सम्मोह क्या है? स्मृति का नाश है। जब भगवान से मन हटा
तब संसार का चिंतन हुआ, संसार में चिपका। संसार में चिपका तो या तो राग काम पैदा हुआ या क्रोध पैदा हुआ, दो ही चीज पैदा होती हैं। इसीलिए इन दोनों से जो अलग है उसको ब्रह्म ज्ञान या भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात 5वें अध्याय में देख सकते हो, 26वें श्लोक में। काम क्रोध युक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध इन दोनों से जो यति, जिसका मन काबू में है, इन दिनों से अलग है, तो सदा ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। ये दो ही चीजें हैं जो मनुष्य को भगवान से अलग करती हैं। काम और क्रोध यानी राग या द्वेष दोनों ही सम्मोह पैदा करती हैं, और सम्मोह माने स्मृति का नाश हुआ। अगला श्लोक है रगत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इन दोनों से जो अलग है, इन दोनों से अलग हैं जिसकी इंद्रियां, वो विषयों का सेवन करने के बाद भी निर्मलता को प्राप्त हो जाती हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। राग द्वेष से रहित होकर के विषयों का अगर सेवन करता है, विषय माने यहाँ मैथुन या स्त्री वगैरह नहीं, खाना पीना पहनना, ये सब संसारी विषय। इंद्रियां अपने अधीन हैं, तो विधेयात्मा निर्मल मन वाला प्रसाद माने स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में विषयान इंद्रियश्चरन् का मतलब भोग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात पहले कह दिया गया है कि मनुष्य जो शरीर रक्षा के लिए खाता पीता है उसमें कोई पाप नहीं लगता। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। शारीरिक कर्म करने वाले को कोई पाप नहीं लगता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ये बात भगवान ने है 4:37, अच्छा 21, ठीक है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। विषयों का सेवन भोजन करेगा ही, भोजन करना ही पड़ता है, कपड़ा पहनेगा ही। शारीरिक कर्म करने वाले को कोई पाप नहीं लगता है। शारीरम केवलम कर्म, केवलम माने इंद्रियों का राग द्वेष छोड़ करके, नहीं तो उस श्लोक का दुरुपयोग होता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य कोई भोग भोग रहा है, कह रहा है हम राग द्वेष से रहित हैं,
तो ये धोखा है। इस श्लोक का अर्थ कुछ लोग गलत करते हैं। रागद्वेष विक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा। आत्मवश्यैर माने जो इंद्रियां अपने अधीन हैं, विधेयात्मा जिसका मन अपने अधीन है, और फिर वो विषयों का सेवन कर रहा है, तो अपना मन अधीन है तो विषयों का सेवन विषय सुख के लिए नहीं करेगा, जीवन निर्वाह के लिए करेगा, और उसमें निर्मलता की प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। कल हमारे पास दाऊ जी के कुछ लोग आए थे। वो बोले साहब दाऊ जी में हमने जगह नहीं दे पाए, यात्रा जो वृंदावन की चल रही है 126 बीघा उन्होंने मांगा। तो हम सब गांव में घूम आए और पैसा देने की बात भी कही तो गांव तैयार नहीं हुआ, इसलिए यात्रा दाऊ जी में नहीं रुक पाई, केवल दर्शन कर लेगी चली जाएगी। रुकेगी बंदी में, नंदी बंदी में जगह मिल गई थी। तो वो लोग पूछे कि ठीक किया कि गलत। हमने कहा भाई जब गांव दे ही नहीं रहा तो तुम कहाँ से दोगे जगह। 126 बीघा कम नहीं होता है, और इससे पता पड़ता है कि हर तीर्थ में जगह नहीं मिल पाएगी उनको, क्योंकि इतना बड़ा गांव, चारपाई, सोने वालों की सुविधाएं, ये सब हो नहीं पाएगा। और ये शास्त्र भी नहीं कहता है सुविधावादी होकर के तीर्थ यात्रा करो। ये सब प्रबंध अनावश्यक है। तीर्थ यात्री को तो लिखा है ब्रज यात्रा के प्रसंग में कि बहुत संयत होना चाहिए, सुख सुविधाओं छोड़ करके थोड़ा ही सामान लेके चले, और पूरा लेट्रिन वेट्रिन, गांव, चारपाई, ये सब मना किया गया है। यात्रा के प्रारंभ में जिन्होंने पढ़ा नहीं है वही सब लोग ऐसा प्रपंच करते हैं। इससे सुविधावाद बढ़ता है। राग द्वेष का नाश करने के लिए सभी साधन किए जाते हैं। राग द्वेष को हम लेके चलेंगे, अपने शरीर का राग, इंद्रियों का राग, तो वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। राग द्वेष युक्तस्तु, राग द्वेष से रहित होकर के विषयों का सेवन करना है। जितना कि हमको जरूरी है खाना पीना, उतना ही विषय का सेवन किया जाए, जिससे विषयों का अभिनिवेश, राग बढ़ता है, वो कोई धर्म नहीं है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ जो लोग मनमाना करते हैं वो गलत करते हैं। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित होकर के विषय माने शारीरिक आवश्यक उनका ग्रहण किया जाए। आत्मवश्यैर इंद्रिय, अपने अधीन इंद्रियां हों, विधेयात्मा, अपने अधीन मन हो, तो प्रसादन मन निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
जिससे राग द्वेष बढ़े, ऐसा कर्म धर्म नहीं बन सकता। प्रसादे, ये भगवान ने कहा है जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो सब दुखों की हानि हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतेषु ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद माने अंतःकरण की निर्मलता में सभी प्रकार के दुखों की हानि हो जाएगी। अब दुखों की हानि की जगह चिंता बढ़ रही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में 126 बीघा जही जमीन चाहिए। देने वाले को भी चिंता है, लेने वाले को भी चिंता है, प्रबंध करने वाले को भी चिंता है। तो सर्व दुखानाम हानि कहाँ हुआ? निर्मलता वो है कि सभी दुखों की हानि हो जाए, तो उससे बुद्धि स्थित हो जाएगी और नहीं तो नहीं होगी। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब तक मन प्रसन्न नहीं है, बुद्धि स्थित नहीं हो पाएगी, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य नहीं बन पाएगा। हम ही लोग ऐसी शिक्षा दें, बुद्धि की स्थिरता न हो पावे, तो कोई धर्म नहीं है। ये 2 श्लोक हुए, ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि विषयों का सेवन किया जाए आत्मवश्य इंद्रियों से, न कि इंद्रियों की सुखानुभूति के लिए। यज्ञ दान तपः शैव पावनानि मनीषिणाम, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है यज्ञ दान तप कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एवं। जिस यज्ञ में तप नहीं है, दान नहीं है, वो उसकी प्रशंसा भगवान ने नहीं किया। ये यात्रा एक यज्ञ है, इसमें तप भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए। तप की जगह सुख सुविधा को ही हम प्रदान करके चलेंगे तो भीड़ भाड़ भले ज़्यादा हो जाए, वो धर्म नहीं बनेगा। जय श्री राधे। हटाओ भाई।